तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के बारे में। हालांकि ये जो यूनिवर्सिटी है अभी कश्मीर कहलाने लगी है, पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कहलाती थी। अब भले यूनियन टेरिटरी हो गई है दोनों अलग अलग, तो ये यूनिवर्सिटीज भी डिवाइड हो गई। ठीक है, तो यहाँ हम कश्मीर की बात करने वाले हैं लॉ कोर्सेज के हिसाब से। वैसे तो बहुत सारे कोर्सेज ये कंडक्ट कराती है, सीयूईटी में भी पार्टिसिपेट कर रही है और अच्छे खासे रिव्यूज आपको यहाँ पे मिलने वाले इस यूनिवर्सिटी के। इस वीडियो में हम देखेंगे लॉ कोर्सेज के लिए स्पेशली कौन कौन सी कोर्सेज अवेलेबल हैं, क्या उनके फीस स्ट्रक्चर हैं और क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, साथ ही साथ क्या कैसे पढ़ाई करना है, क्या सारी चीजें होने वाली हैं, हम डिस्कस करेंगे। तो आखिर तक इस वीडियो को देखना है और दोस्तों में शेयर कर देना है ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल जाए और भाई उनका भी भला हो जाए ना। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब कर लेना है अगर पहली बार आप इस चैनल पर आ रहे हैं तो। क्योंकि लॉ से रिलेटेड सारी जानकारी, चाहे कॉलेज हो, करियर हो या फिर कोर्सेज हो, सब आपको यही सी चैनल पर मिलने वाले। चलो भैया देख लें इनके बारे में। एक ओवरव्यू के साथ स्टार्ट करेंगे। ओवरव्यू तो वही है कि पहले इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कहा जाता था और ये आपकी जो लोकेटेड है जम्मू और कश्मीर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, 2009 में स्टैब्लिश हुई थी। वैसे शिमला श्रीनगर में स्टैब्लिश है ये। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि भाई 2009 में पार्लियामेंट का एक्ट बना था, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, उसके बेसिस पे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट था इसको स्टैब्लिश करा गया था। जो अच्छी बात है कि और भी साथ में यूनिवर्सिटीज इसी समय इसी एक्ट से बनाई गई थी। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज समय समय पे अलग अलग यूनिवर्सिटीज बनाई जाती, स्टैब्लिश करी जाती है। तो 2009 स्टैब्लिशमेंट है, सीयूके के नाम से जाना जाता है, यूजीसी के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और साथ ही साथ यहाँ पे एआईयू ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के साथ इनको मेंबर भी बनाया गया। एक्रेडिशंस की बात करें तो नेक के द्वारा B+ ग्रेड इनको एक्रेडिट किया गया है, जो कि ठीक है, बहुत अच्छा तो नहीं बोल सकते, लेकिन अगेन हाँ अब थोड़ी सुविधाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही। देखो यार, कश्मीर वाला जो इलाका है आपको वैसे ही पता होगा कि थोड़ा सा लोग बाग हिचकते हैं जाने से, इस कारण से भी थोड़ी चीज़ें यहाँ हो जाती है। एडमिशन का क्राइटेरिया है दोनों प्रकार से, एंट्रेंस बेस्ड और मेरिट बेस्ड। जो जम्मू कश्मीर के निवासी हैं उनमें कुछ मेरिट बेस पे भी उनको एडमिशन दिया जाता है। साथ ही अब जो मैंने बताया है कि सीयूईटी में पार्टिसिपेट कर रही है तो सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे भी आपको एडमिशन यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है भाई, कोविड यूनिवर्सिटी है और साथ ही साथ यहाँ पे फैकल्टी काउंट जो है वो 50 से ज़्यादा फैकल्टीज़ हैं यहाँ पे। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है cukashmir.ac.in, ये आपको चेक कर लेना है, आपको मिलती रहेंगी अपडेट्स। साथ ही साथ रैंकिंग की बात करें तो भाई ओवरऑल कैटेगरी में देखें तो 58 रैंक थी और यूनिवर्सिटी की बात कर लें अगर तो 33वें नंबर पर इसको रैंक किया गया था, जो कि मुझे लगता है अच्छा है। ऐसा बहुत गड़बड़ नहीं है कि टॉपेस्ट पे आए, लेकिन ठीक है, ऑप्शन जरूरी है। क्या क्या कोर्सेज ये हमें प्रोवाइड करा रहे हैं तो यूजी और पीजी के कोर्सेज, ये यूजी कोर्सेज हैं दोनों, चाहे हम BA LLB की बात करें या BCom LLB की। ये 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है ना, 5 ईयर प्रोग्राम्स जो आपको ये कंडक्ट करा रहे हैं लॉ के। ये आपका पीजी प्रोग्राम है जो LLM का है ना। सो ये दोनों आपको प्रोवाइड करा रहे हैं यहाँ से, जो अच्छी बात है भाई कि आप जाके स्टार्ट करेंगे और स्पेशलाइज भी हो सकते हैं। ड्यूरेशन हम अगर बात करें BA LLB की 5 साल की है, यूजी डिग्री है, फुल टाइम कोर्स है, 52 सीटें हैं इस कोर्स के लिए। ठीक है भाई, और आपको ये कोर्स ऑफर किया जा रहा है इसके द्वारा। LLM की वही बात कर ले, 2 साल का है, पीजी डिग्री फुल टाइम, 12 सीट्स आपको यहाँ पे अवेलेबल है। तो आपको देखना है कि किस कोर्स में एडमिशन चाहिए। जनरली मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत करते हैं तो यूजी सही करना होता है। एलिजिबिलिटी की बात कर लें यहाँ पे, ये एलिजिबिलिटी मांग रहा है किसके लिए, यूजी प्रोग्राम्स के लिए, जिसमें 50% का एग्रीगेट मार्क्स होना अनिवार्य है आपका। ठीक है, क्लास 12th में आप या तो रेगुलर रहें या मतलब क्लास 12 डायरेक्ट रहें या रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने इसके समकक्ष कोई डिग्री करी हो। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, SC ST कैटेगरी से, PWD कैटेगरी से हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन परसेंटेज में मिल जाएगा ओवरऑल एग्रीगेशन। तो आपको आपकी रिजर्वेशन क्राइटेरिया के हिसाब से आपको देखना है कि आप कहाँ बिलोंग करते हैं, उस हिसाब से आपकी ये परसेंटेज के मार्क्स होने चाहिए। कोर्सेज की अगर बात करें यहाँ पे फी स्ट्रक्चर हम देखें तो यार 5 ईयर का है तो
भाई ऑब्वियस सी बात है 10 सेमेस्टर आपके होने वाले। ईयर वाइज इनकी फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है नहीं, आप देखेंगे तो लगभग 12 से 13 हज़ार का ओवरऑल यहाँ पे आपको फीस स्ट्रक्चर पर ईयर का मिलने वाला है, कुछ कम ज़्यादा भी मिल जाएगा, ठीक है। ट्यूशन फी के तौर पे यहाँ पे आपकी ये लगभग 10,000 करीब ट्यूशन फी हो जाती है, ठीक। हॉस्टल फैसिलिटी भी अवेलेबल है ना, हॉस्टल फैसिलिटी। तो हॉस्टल के मुझे लगता है 6 to 7 के पर ईयर आपको चार्ज किया जाता है, तो ये भी एक बार ज़रूर आप चेक कर लीजिएगा, है ना। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा अगर होगा तो। यहाँ पे LLM कोर्सेज के लिए लगभग 20,000 कुछ फ़ी है 1 साल की, ठीक। तो LLM आप यहाँ से करना अगर प्रेफर कर रहे हैं, चाह रहे हैं, तो मुझे लगता है आराम से आप कर सकते हैं। क्या पढ़ाई करनी होगी हमें यहाँ पे, सिलेबस की अगर हम बात कर लें तो बहुत सारे कोर्सेज हमें पढ़ने हैं, 10 सेमेस्टर पढ़ने हैं, तो 10 सेमेस्टर में अलग अलग सिलेबस है आपका, जिसमें हमें बेसिक सारी चीज़ें जैसे इंग्लिश, जो कि जनरल इंग्लिश, क्योंकि लॉ की लीगल फील्ड जो है वो इंग्लिश को तवज्जो देती है, ऑब्वियस सी बात है। इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, लॉ ऑफ टॉर्ट, मोटर व्हीकल एक्ट, ये इंपॉर्टेंट है भैया, है ना, आपको कभी भी पकड़ लिया जा सकता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, लॉ ऑफ क्राइम, इसके अलावा बात कर ले तो वही सारे यहाँ पे वॉल्यूम 2 हो जाते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ क्राइम्स हो गए, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गए, ठीक, रिलीफ एक्ट हो गए, तो ये भी आपको देखने हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। और अगर देखें तो यहाँ पे जूरिस्प्रूडेंस हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो जाएगा, इसके अलावा सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, कंपनी लॉ, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी होंगी। और भाई प्रॉपर्टी लॉ हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हो जाएगा, CRPC जो अब बदल जाएगी, है ना। हाँ भाई, सोशियोलॉजी के अलावा जर्नलिज्म एंड मास कॉम होगा, फैमिली लॉ होगा, फिर भैया सिविल प्रोसीजर कोड होगा, लॉ ऑफ एविडेंस, ये सारे के सारे आपके सिलेबस में है जो आपको पढ़ना है। और भैया देख ले तो लंबा सा सिलेबस, IPR इम्पॉर्टेंट, एनवायरमेंटल लॉ, क्लिनिकल कोर्स, मीडिया लॉ, लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग, फॉरेंसिक साइंस, क्रिमिनोलॉजी, बैंकिंग लॉ, इंक्लूडिंग निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लॉ, हाँ कैसे निगोशिएट करना है, इंश्योरेंस लॉ, स्पेशल लॉ, बायोडाइवर्सिटी, मूड कोर्ट की प्रैक्टिस तो होनी ही है, वाइट कॉलर क्राइम्स क्या होते हैं, एजुकेशनल लॉ क्या है, हेल्थ लॉ क्या है ना, कंपटीशन लॉ क्या है, इक्विटी ट्रस्ट क्या है, स्पेशल लॉज कौन कौन से, ये सारी चीज़ें, ताकि आप माहिर हो पाएँ अपने इस प्रोफेशन में, ये इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ों को पढ़ना। तो भाई ये क्लासेस मिस ना करें तो बेहतर रहेगा आपके लिए। क्या कैसा है यहाँ पे प्लेसमेंट्स की बात कर लें तो 3.6 ये मीडियन सैलरी पैकेज है। मीडियन का मतलब आप देखिए, मीडियन का मतलब है जो मैक्सिमम बच्चों को मिला हुआ है, ठीक है, वो मीडियन कहलाता है। LLM कोर्सेज वाले बच्चों के लिए 4.2 LP है। तो यार मुझे लगता है कि आपकी जो फीस स्ट्रक्चर है यहाँ पे 12 से 13 हज़ार कुछ फीस है, हम ऑन एन एवरेज 15 भी मान लें तो 5 साल का 75K होता है जो फीस आपकी लगी, है ना। अगर हम फिर भी हॉस्टल फीस भी इंक्लूड कर ले तो 20 मान लो, है ना, पर ईयर, उसके हिसाब से मतलब 1 लाख करीब ही होगा आपका खर्चा। यहाँ LLM 2 साल की है और 20,000 भी मान लो, 30,000 मान लो, तो 60,000 खर्चा है, उसके हिसाब से आपको जो रिटर्न मिल रहा है, तो ROI तो बहुत बढ़िया है इसका, ROI है ना, अच्छा है, जो कि ये प्रोवाइड करा रहे हैं प्लेसमेंट के रिकॉर्ड्स के तौर पे, ठीक है। आगे की बात कर ले यहाँ पे क्या कैसा है स्कॉलरशिप का। तो भाई स्कॉलरशिप आपको बता दें कि 2 प्रकार की जो जनरली होती है, एक होती है आपकी मेरिट बेस, ठीक है, दूसरी होती है आपकी जो नीड बेस कहलाती है ना, ठीक। मेरिट बेस मतलब मेरिटोरियस परफॉर्मेंस, फर्स्ट सेकंड थर्ड डिपेंड करता है आपका जो अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस रहा हो स्टेट के अंतर्गत, आपके जो बोर्ड्स रहे हैं उसमें, या फिर कॉलेज में आप जाएंगे तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, या सेमेस्टर वाइज जो भी क्राइटेरिया है वो मेरिट बेस। नीड बेस में आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को देखते हुए, आपकी फैमिली इनकम को देखते हुए आपको कुछ स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड की जाती हैं। सो ये अच्छा है। मेरिट स्कॉलरशिप 2 बेस्ट स्टूडेंट को ये प्रोवाइड करा रहे हैं। क्या प्रोवाइड करा रहे हैं? 1,000 रुपये प्रति माह, बहुत बढ़िया, 10,000 रुपये तो आपको एटलीस्ट मिल ही जाएंगे, ठीक है, या 12,000 मिल जाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी होंगी। फैसिलिटीज़ में क्या क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, तो हमने देखा लाइब्रेरी, हॉस्टल की बात हमने करी ली, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होगा ही। इनका जो कैंपस है लगभग 500 एकड़ के आसपास का है, तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी है और स्पोर्ट्स के लिए अलग अलग प्लेग्राउंड्स वगैरह भी है। जो हमें चाहिए वो इम्पॉर्टेंट है, मूड कोर्ट,
कैफेटेरिया तो होना ही है, जिम्नेशियम भी है, हॉस्पिटल, मेडिकल फैसिलिटी, वाईफाई कैंपस, शटल सर्विस, ऑडिटोरियम भी ठीक है, कभी कभार फेस्ट टेस्ट हो जाते हैं, कॉन्फ्रेंस वगैरह हो जाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए आवश्यक है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक, अब मुझे लगता है कि मैंने सारी चीज़ों पे बात कर ली है, किससे रिलेटेड, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर या सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की, जिसमें आपको लॉ के कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं। तो आपको वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों में शेयर कर देना है और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। बाकी अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.